देखिए इस सेशन का नाम है अच्छे दिन आ चुके हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो अच्छे दिन है ये किसके आए हैं? देश के, मेरे आपके, जनता के। कैसे? अगर आप कुल मिलाकर देखें, कोविड महामारी के समय जो देश और दुनिया के सामने चुनौती आई, जी, जो नेतृत्व भी हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, सभी राज्यों से, सभी स्टेक होल्डर से बात करके, एक ऐसा समय जहां लगता था कि इसका उत्तर क्या होगा, इलाज क्या होगा, कोरोना से बाहर कैसे आएंगे। और मैंने तो वो समय देखा जब 24 मार्च के बाद पूरा देश एक तरह से बंद था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार के सदस्य जहां एक और कोविड रिलीफ पैकेज बना रहे थे, वहीं पर हम वैज्ञानिकों से बात करके भारत में कोविड वैक्सीन बना रहे थे। और ना केवल भारत ने वैक्सीन बनाई, 120 करोड़ के लगभग भारतीयों को वैक्सीन लगाने का काम भी हुआ है, तो हमारे भारत में हुआ है। लेकिन ये तमाम बातें आप कह रहे हैं, विपक्ष समझना नहीं चाहता या फिर आप समझाना नहीं चाहते? क्योंकि आरोप ये लगता है कि आपकी सरकार जो है वो अहंकार में चूर है। राहुल गांधी कहते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से ये सरकार झुकी, क्योंकि इनको लग रहा था कि चुनाव ये हार रहे हैं, लेकिन आप समझाना नहीं चाहते किसी को। देखिए, अगर आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन या राजनीतिक जीवन इतना लंबा समय देखा होगा, उनके लिए देश महत्व रखता है, चुनाव नहीं। निर्णय पहले भी किसानों के हित में किया गया था, और जब उन्होंने पूरी विशेष तौर पे बात अपने देश को संबोधित करते हुए कहा, तो उन्होंने कहा मैं देश के हित में निर्णय लेता। कहीं ना कहीं हर निर्णय उनका देश के हित में है और देश को आगे बढ़ाने के लिए है। और मैं एक बात बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, विपक्ष किसी भी विषय पर चर्चा करे, हम 2014 से लेकर 2021 तक लगातार चर्चा करने के लिए तैयार थे, चर्चा करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। बात यह है कि राहुल गांधी जी कभी पार्लियामेंट में नजर तो आए। अब तो संसद में बेचारे गांधी स्टैचू के सामने बैठे हुए हैं। आपने विपक्ष के 12 सांसदों को सस्पेंड कर दिया है। वो कहते हैं माई वे और हाईवे। देखिए, जिसने 11 तारीख का दृश्य देखा होगा राज्यसभा का, ना केवल इन माननीय राज्यसभा के सांसदों ने सदन में हल्ला किया, चीना झपटी की, हाथापाई की, बल्कि देश को शर्मसार करने का काम किया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आप मार्शल्स के साथ हाथापाई करेंगे, गले में उनके अपना दुपट्टा घुमाकर उनको खींचने का काम करेंगे, टेबल पे चढ़ के डांस करेंगे। क्या संसद इसलिए बना है, चर्चा के लिए है कि टेबल डांस के लिए? अब क्योंकि सदन की बात हो रही है, तो शशि थरूर ने एक ट्वीट किया था महिला सांसदों के साथ एक सेल्फी, जिसमें उन्होंने संसद को आकर्षक जगह कहा था। कौन कहता है कि पार्लियामेंट इज नॉट अट्रैक्टिव? हालांकि उन्होंने बाद में माफी भी मांग ली। आपका क्या कहना है इस पर बतौर मंत्री? देखिए, आपके कुलीग्स, आपके सहयोगी सांसद, उनका आपको उतना ही मान सम्मान करना चाहिए। और पार्लियामेंट जहां पर प्रधानमंत्री जी पहले दिन आते हैं तो शीश झुकाकर वंदन करके, नमन करके आते हैं, और आप वहीं पर सदन और उसके सदस्यों के बारे में जो भी ट्वीट किया, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के लिए प्राथमिकता क्या है। जी, अब मैं यूपी पे आता हूं, क्योंकि आप यूपी के सह प्रभारी हैं और उत्तर प्रदेश आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लग रहा है कि आप गन्ना की बात नहीं करते, आप जिन्ना की बात करते हैं। आपने भी एक बयान दिया, आपने कहा अखिलेश दंगा करवाते हैं और आप दंगल। लेकिन उनका दावा है कि, अखिलेश का दावा है कि इस बार 400 सीटों से ज्यादा वो जीत रहे हैं और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक हार होने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। उनको टोपी महत्वपूर्ण है, हमें रोटी महत्वपूर्ण है। किस टोपी की वो बात कर रहे टोपी हैं की राजनीति करते हैं और हम लोग रोटी उपलब्ध करवाने के लिए काम करते हैं। और मैं याद करवाना चाहता हूं अखिलेश जी को, सपा के राज में दंगे होते थे, हमारे अब दंगल होते हैं, वो भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए। उनके समय घर जलते थे, हमारे समय घाटों पर दिए जलते हैं। उस समय राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, अब राम मंदिर का निर्माण, भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरुआत करने का काम किया। टोपी से बहुत दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी वालों को, योगी जी को भी दिक्कत है, अनुराग जी को भी दिक्कत है, टोपी से बहुत दिक्कत है। ऐसा क्यों? टोपी पसंद नहीं है?
टोपी से भी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। मैंने तो कहा उनको टोपी महत्वपूर्ण है, हमें रोटी महत्वपूर्ण है। हम गरीब के लिए काम करते। उनके समय जब दंगे होते थे तब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी स्थान उत्तर प्रदेश का 14वें या 17वें नंबर पर था। अब सुरक्षा का वातावरण बना है तो उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी दूसरे नंबर पर है और अर्थव्यवस्था में भी उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हुआ है। इसका मतलब सुरक्षित उत्तर प्रदेश, संपन्न और समृद्ध उत्तर प्रदेश। सुरक्षा ही कहीं ना कहीं आपको उस मुकाम तक लेकर जाती है। व्यापारी पहले गोली खाते थे, अब गोली मारने वाले, उनको चिंता होती है मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो। ये बड़े बड़े जो लोग थे जो अपनी बंदूकों के काफिले को लेकर चलते थे, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने का दम रखा तो योगी आदित्यनाथ ने रखा है। अमित शाह ने भी जाके, गृह मंत्री जी ने भी कैराना की बात करी, योगी आदित्यनाथ जिन्ना की बात करते हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य कहते हैं देखिए काशी में भव्य मंदिर बन रहा है, रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, अब मथुरा की बारी है। फिर जवाब में सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अगर कहते हैं कि मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है, किसानों की तरह मुसलमान को भी सड़क पे उत्तर प्रदेश में निकल के आना पड़ेगा अगर इसी तरह का ये खेल चलेगा तो फिर आप पे आरोप लगता है कि आप पोलराइज कर रहे हैं। देखिए, पहली बात मैं कहूं कि मोदी सरकार या योगी सरकार जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पर ये बयान, और सबका प्रयास, इसके साथ ही आगे बढ़ी है। बयानबाजी जो होती है, जो स्टेटमेंट होती है, दैट पोलराइज। क्या आपको लगता नहीं है केशव मौर्य की जो स्टेटमेंट थी ये एक पोलराइजिंग स्टेटमेंट है, जिसके अंदर रैंडमली उन्होंने सुबह ट्वीट कर दिया और कहा कि देखिए रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में, काशी में भी भव्य मंदिर बन रहा है, अब मथुरा की बारी है। तो ये चिढ़ाने की कोशिश है, ये सपा सांसद का आरोप है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है जी कि अमीश जी, आप जैसे मेरे मित्रों को ये नजर नहीं आता कि अखिलेश यादव जी हो, बहन मायावती जी हो, या फिर राहुल जी तो अब नजर नहीं आते, शायद प्रियंका जी यूपी जा रही हैं, जी जी, वो कहीं कहीं नजर आती हैं। तो इस